साथ ही है मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके हेटर हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी आपको लेकर। मेरे बच्चे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं आप जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। और इस पर एक डेविल एनर्जी है, इस पर एक किसी की गंदी नज़र, किसी की बुरी नज़र है। बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत हेट है इसको आपकी हंसी खुशी से, आपकी हैप्पी फैमिली से। लेकिन अब जो सिचुएशन है उनके विरुद्ध है। बस आप इस तरीके से इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और मेरे ऊपर ईश्वर की दया है। माता रानी का हाथ मेरे सर पर है, ईश्वर की कृपा मेरे सर पर है और मेरी माता रानी ने मुझे हर समय प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो सकारात्मक बातें अपने बारे में बोलते हैं तो पावरफुल शक्तियों के ज़रिए जो भी आपका आकाशीय रिकॉर्ड होता है, आपके बर्थ के समय का जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, आपके जन्म की टाइम की, वो जो नेगेटिव ग्रह होते हैं उनको पॉजिटिविटी में चेंज करती है आपकी अफर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया तो आज ही आपके ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे। नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपका अंदर तक का वजूद हिला दिया जाएगा, आपको चेकआउट किया जाएगा कि जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए आप हो कि नहीं। अगर होंगे तो माता रानी आपको ज़रूर देंगी, अगर नहीं होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बाहर भगा दिया जाएगा। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये अपने आप को बहुत बड़ा या बड़ी एम्पर समझता है या समझती है। आपके विरुद्ध बहुत डेविल एनर्जी को सेंड किया है, आपके विरुद्ध इसने बहुत चालें चली है, आपको हर समय गिराया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टोने टोट के तंत्र क्रिया तरह तरह के नेगेटिव एनर्जी करें कि आपको डाउन किया जाए। लेकिन आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है, आप माता रानी के बच्चे हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। इन लोगों को ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि भगवान तो सबके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल भगवान सबके साथ होते हैं, लेकिन भगवान उस इंसान का साथ देते हैं जो मन क्रम वचन वाणी से सच्चा हो, अच्छा हो, नेक हो, पवित्र हो, जिसके भाव सच्चे हो, जिसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। अगर ऐसे आपके भाव है तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है। नेगेटिव एनर्जी को ईश्वर ने काट दिया है। आप परमात्मा के बच्चे हो सकते हैं, आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। यह भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने काम को लेकर के, लेकिन आपको भटकाया गया आपके मार्ग से, आपको इल्यूशंस में डाला गया, नेगेटिविटी डाल के, स्पेल वर्क डालकर, इल्यूशंस क्रिएट करके आपके जीवन में नेगेटिविटी लाई गई। आप सही रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसको रोका गया। इस तरीके से आपके जीवन में भ्रम पैदा किए गए, इस कदर आपकी फीलिंग में भ्रम पैदा किए हैं। कभी आपको स्नेक दिखाई दिए, कभी आपको केकरे दिखाई गए, कभी आपको माया दिखाई गई, कभी आपको कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, यानी स्पेशलिटी ना होना। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में आपका जो राहु होता ना, राहु भी बहुत जब खराब होता है तब आपकी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पर एल्यूजन आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें कहाँ पर व्यस्त हो रही हैं। तो जब राहु खराब होता है तब भी चीज़ें व्यस्त होना शुरू हो जाती हैं।
देखिए, राहु का मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। राहु देव को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। राहु अगर बर्थ चार्ट में खराब है या बर्थ चार्ट अगर आपके पास, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, तो पता कैसे चलेगा कि क्या खराब है। तो अगर आपका ससुराल पक्ष है, उनके साथ आपके रिश्ते सही नहीं हैं या वो आपको किसी भी तरीके से 2 मिनट करने की कोशिश करते हैं, आपके अच्छे होने के बावजूद आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आप पर लांछन लगाए जाते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आपको आरोपित किया जाते हैं, आपके दामन में दाग लगा जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें तब होंगी जब आपका राहु खराब होगा। अब ये राहु कैसे कांपता है, ससुराल पक्ष होता है राहु। अब ये राहु कैसे कांपता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन आप करो, राहु की हवाइयाँ सड़क जाएंगी। राहु थर थर कांपता है क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं ना, तब आपका चंद्र स्ट्रोंग होता है। चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है, और मन जब बैलेंस होगा, जब मन स्थिर होगा, बाहरी तत्व कुछ भी करें आप पर असर नहीं आता। आपको पता लगता है कि सब कुछ ये जो हो रही है, यह बदतमीज़ी या मेरे आसपास ये सब बेकार है, आपको ये पता लगने लगते हैं। साइकिक लेवल, जो आपके साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपका माइंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग होने लगता है। आपकी बुद्धि अच्छे अच्छों को पछाड़ सकती है, इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है। ये तब होता जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, राहु का सबसे अच्छा हो पाएगा है। दूसरा है चंदन का टीका लगाएं। आप जो है चंदन, गोपी चंदन या फिर लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। इससे भी जो है आपका राहु है जो वो स्ट्रांग होता है। ये 2 काम करना शुरू करें। और तीसरा भी है एक राहु का उपाय, आप अपनी रसोई घर में खाना खाना शुरू करें। अगर आप खाना रसोई घर में खाना शुरू कर देना, ज़मीन पर बैठकर, आसन बिछाकर, आपका राहु डरने लग जाएगा आपसे। अभी के सिम्टम्स मैं बता दूँ, जो भी नेगेटिविटी होगी आपके पास, वो आपसे दूर हट जाएगी। ये इफ़ेक्ट आप खुद से देखेंगे। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, भावनाएं इस कदर है आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एंजल का हाथ है, मुझे ऐसा लगता है आपको एक चिड़िया, एक परिंदा अकेला बैठा हुआ बहुत दिखाई देता है। कोई अकेला कबूतर, कोई अकेली चिड़िया हर समय आपको दिखता है। वो अगर आपको विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है ना, तो कुछ मर्जी कर ले आप। ये जो दिव्य शक्ति है ये आपके ऊपर है, इसलिए आपके इमोशंस को बैलेंस कर दिया गया। आपको हर इंसान की गहराई से उसकी औकात पता है। आप लोगों के माइंड को रीड कर लेते हो। आपको ये पता ही है जो भी मेरे पास आ रहे हैं या जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं। और जो भी वो एनर्जी है आपसे हेटर है, बहुत जेलन्स है, अंदर अंदर घुट रही है, जलन के कारण अपनी कमियों में एनालाइज कर रही है कि एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों किया। अपने बारे में ही अब वह मंथन कर रही है या कर रहा है, जो भी है, कि मुझे यह स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, या जो भी सियापे पाए, उसकी गंध पाया आपके जीवन से, वो खुद से परेशान है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो खुद एक डाउन मेंटल स्टेट में चली गई है। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उसके आप बहुत नज़दीक आ गए हैं और आपकी फीलिंग हो रही है या कहीं से आप हीलिंग ले रहे हैं। ये भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। जो भी आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर हैं, आप उस चीज़ों को बहुत करीब हैं। कभी भी छोड़िएगा मत। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे, स्लोली आप आगे बढ़ते रहें। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। आप अपने गोल के बहुत करीब है।
आप जो भी चेंज लाइफ में चाहते हैं उन चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना है। एक शक्तिशाली परिवर्तन जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको बोलना शुरू करें एफर्मेशन के तौर पर। डिवाइन आपको ज़रूर से सक्सेस देंगे। परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपनी दुनिया बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम की है तुमने। कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाले 15 दिनों में। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो हाँ, टाइप करके इसे लाइक करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो हंसकर मुझसे बोलते थे कि माता और कितने इम्तिहान लोग हैं आप, मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हो। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊँगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुज़रते हो, तो यही सोचते हो कि माता मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। ये वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। पर तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि माता क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही देखता हूँ परीक्षा लेने के लिए? क्या सारी परीक्षाएं मुझे ही देनी है? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा। और आप तो मेरी माता हैं। ऐसी कैसी माता और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रही हैं, जो इस समाज के सामने हर बार मैं ही गिर रहा हूँ। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं। पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है मेरे प्रति। तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है, वो हक झलकता है कि आप मेरी माँ हैं। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें गिनवा दो कि मेरी माता ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा ये ही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा ये हक जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपनी माता मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नज़रों से देखते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर आप, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने लगे हो और ये परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, ये ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बढ़ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वो तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रही है, उन्हें जलाकर राख कर रही है। वो चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं, वह घुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए हो, और ये परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है।
और तुम्हारे भीतर का ये परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। उनका दिल रो रहा है तुम्हें खुश देख के। पर तुमने ये चीज़ भीख में नहीं मांगी है, तुमने कमाई है। ये सफलता, ये परिवर्तन, ये उजाला, ये सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, ये बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रही है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग बहुत सही है। तो बस जिस तरह किरण दिख रही है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, बस उसी तरफ चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूल कर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलने वाली है। तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चलने वाली है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारी माता ही तुम्हारा पूरा सच जानती है। ये दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपनी माता पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाली हूँ मैं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पे बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। और अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर ली। तुमने दिन रात एक कर दिया। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियाँ बदल ही नहीं रही हैं, तुम सब कुछ छोड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। कई रातें ऐसे गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे। फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि माता, जो कल हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। मैं फालतू में ही रो रहा था। मुझे पता है आप सब ठीक